हरे कृष्णा दोस्तों आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि इस संपूर्ण भारतवर्ष को हमेशा सुखी और आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए रखें। दोस्तों आज जन्माष्टमी के पावन मौके पर मैं आपको एक अत्यंत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो प्रमुख विषय है जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल विग्रह की सेवा कैसे की जाए। देखिए, हम सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, जो हमारी कहते हैं कि संभवतः होती है, हम उसी तरीके से मनाते हैं। देखिए, आज समाज में इतनी भ्रांतियां हैं कि लोग बाग एक दूसरे के देखा देखी त्योहारों को नियम के अनुसार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जन्माष्टमी के पावन मौके पर सबसे पहले तो हमें सुबह नित्य काल में उठकर अपने डेली के नित्य कर्मों को पूरा करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें चैंटिंग करना चाहिए। मिनिमम 60 रैंड चैंटिंग तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा मंगला आरती ज़रूर करनी चाहिए। सुबह की जो सबसे इम्पोर्टेंट आरती है वो भी ज़रूर करना चाहिए, सभी तरीके से करना चाहिए। दिन में जितनी आरतियाँ होती है वो सभी करना चाहिए। हमें जब व्रत का हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को हमें पूरे तरह से नियम से मानना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे व्रत के दौरान आपको चैंटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दूसरी बात भक्तों ये आती है कि भगवान श्री कृष्ण का हम दिव्य विग्रह का जन्माष्टमी पर सेवा कैसे करें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह पर जन्माष्टमी की सेवा करने के लिए सबसे पहले आपके घर के जो लड्डू गोपाल हैं उनको अच्छे से नहलाइए, उनका अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, घी से अभिषेक करिए, इसके अलावा शहद से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए, मक्खन से, चीनी से, आप जिससे करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद उनको नवीन वस्त्र धारण कराइए, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती करिए। इस तरीके से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आती है वो ये आती है कि हम भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल विग्रह अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सेवा कर रहे हैं? बहुत से लोगों को भ्रांतियाँ यही होती हैं कि हम लड्डू गोपाल को अगर रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सेवा करनी होगी, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी, तो हम नहीं कर पाएंगे और हम कैसे ये सब काम करेंगे। इस तरीके की चीज़ें लोगों के दिमाग में भरी हुई हैं और कुछ लोगों ने ऐसा भर रखा है। देखिए, लड्डू गोपाल आप जब भी अपने घर पे लाएँ, आप उनकी सेवा अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। आप जो नियम अपने बनाना चाहें वो नियम बनाइए। आप देखिए कि आप किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। डेली उनको स्नान कराना ही कराना है, डेली उनके नवीन वस्त्र धारण कराना है, उनको वस्त्र धारण कराना ही कराना है, उनका श्रृंगार करना ही करना है और उनको भोग लगाना है और उन्हें रात में सुलाना है। इतनी सेवा बस आपकी मस्ट है। इसके अलावा जो आप अपनी सेवा में ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेवा में कुछ नहीं और कर पा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ करना ही करना है। लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण जी, बिहारी जी, जो भी हैं, राधा रमन लाल जी, वो सब हमारे केवल भाव के भूखे हैं। वो ये देखते हैं कि हम किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब हम उन्हें अगर स्नान करा रहे हैं तो उन्हें सब पीयर सोप का साबुन चाहिए, उन्हें सब ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें आप केवल सादा जल से, तुलसी दल पड़े हुए जल से अगर आप स्नान कराएंगे, वो उसी में ही बहुत खुश है, उसी में ही वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी कोई भ्रांति मत पालिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अगर स्नान कराना है तो उनके लिए ऐसा पानी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ नहीं,
आप जो अपनी सेवा करना चाहते हैं वो करिए। इसलिए ऐसी कोई भ्रांति मत रखिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है तो बहुत नियम बन जाते हैं जिसकी वजह से हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं, जो आप कर सकते हैं वही करिए। कोशिश करिए कि जितना आप करने की कोशिश करें उसको कंटिन्यू करिए। मैंने बस आपको बताया कि आपको 4 तरीके के कर्म जरूर करने हैं। एक तो डेली स्नान जरूर कराना है, वस्त्र धारण कराना है, भोग लगाना है, आरती करनी है और रात्रि शयन करवाना है। इतनी सेवा ही केवल भगवान श्री कृष्ण आपके लिए बहुत बताते हैं। अगर फिर भी दोस्तों अभी आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जी ने हमें अपने भक्ति अवतार में सबसे अच्छा माध्यम हमें दिया है, वो दिया है चैंटिंग का। आप अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे या किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई और आपको प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, घरेलू कार्य होते हैं, ऑफिस संबंधी कार्य होते हैं कि आप विग्रह सेवा नहीं कर पाते हैं, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना कर दीजिए कि आप अपने घर के विग्रह की भोग लगाइए, आरती करिए, इतना करिए, इतना तो कर सकते हैं। और वो भी नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने हमें बताया है कुछ मत करिए, केवल 16 अक्षर का नाम, 16 अक्षर नाम चैंटिंग, ये ज़रूरी है। इसको अगर आप करते रहेंगे तो आपकी सभी तरीके की भक्ति स्वीकार की जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ करने के नहीं है। और वो 16 अक्षर का जो नाम है, जो महामंत्र है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी केवल महामंत्र की आप चैंटिंग 16 राउंड करेंगे, अच्छा है, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं अच्छा है। कोशिश करिए, अटेंटिवली करिए इसे, कोई सेवा मत करिए, कुछ मत करिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऑफिस से काम नहीं, इसके फुर्सत से नहीं है, आपको किसी काम से फुर्सत नहीं है, मत करिए। आप अपने डेली मंदिर जाने की कोशिश करिए, वो भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम की चैंटिंग करिए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, आप जितना चैंटिंग करेंगे उतने आपके मन के भाव अच्छे होंगे, और जितने मन के भाव अच्छे होंगे उतने आपके सभी कार्य अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज जन्माष्टमी का पावन मौका है। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब होने की वजह से मैं आज ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को चर्चा नहीं कर पाऊँगा। मैंने जितने भी बताने की कोशिश करी है आप उसको करने की कोशिश करिए। आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं बस आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप विग्रह को घर पे लाइए, अपने स्थापित करिए, उनकी सेवा करने की जितनी मैंने बताई है कोशिश करिए। वो भी नहीं कर सकते तो चैंटिंग तो करिए ही करिए। चैंटिंग ही केवल एक युग धर्म है और कुछ धर्म नहीं है आज के कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण हमारे चैंटिंग से ही खुश हो जाते हैं, हमारे चैंटिंग से ही वो हमारे सभी पाप कर्मों को काट देते हैं और हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस जन्माष्टमी के मौके पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण।